नोटिस भेजकर मांगा गया जवाब। 3 लड़कियों की मौत के पीछे आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या तीखे सवालों का जवाब दे पाएगी नीतीश सरकार? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, अचानक ही शेल्टर होम खतरे का घर बनकर उभर गया था और अब सवाल बिहार सरकार पर उठ रहा है। दरअसल 2 सप्ताह के भीतर बिहार सरकार को जवाब देना होगा और बताना होगा कि लड़कियों के साथ यह सब कुछ कैसे हुआ। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई लड़कियों की जिंदगी तो खत्म हो गई, लेकिन उन लड़कियों के परिजनों को बिहार सरकार ने क्या मुआवजा दिया? आखिर उनकी क्या मदद की गई? ऐसे तमाम सवालों के जवाब बिहार सरकार के मुख्य सचिव को देने होंगे, वह भी 2 हफ्ते के भीतर। और इन सवालों का जवाब नीतीश सरकार को देना भी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए शेल्टर होम के लिए विभाग को दिया जाता है। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है, तो इस पर सरकार की जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। पटना के पटेल नगर में मौजूद आसरा गृह में फूड पॉइजनिंग से 3 लड़कियों की मौत पर अब खुद आयोग ने संज्ञान लिया। इसके बाद आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। आयोग का कहना है कि अब तक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा गया है। आयोग ये जानना चाहती है कि क्या प्रशासन द्वारा पीड़ितों या उनके परिवारों को किसी तरह की सहायता दी गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि घटना के बाद जब निरीक्षण के लिए टीम पहुंची तो अधिकारियों ने ये भी देखा कि वहां की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, जिस कारण फूड पॉइजनिंग जैसी घटना हुई। और इसको लेकर सरकार ने अब उस विभाग पे क्या एक्शन लिया है, यह भी आयोग जानना चाहती है। और अब इन सभी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सरकार के पास 2 सप्ताह का वक्त है। बाकी आपको बता दें कि 7 से 11 नवंबर के बीच पटेल नगर इलाके में आश्रय गृह में रह रही लड़कियों की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद 3 लड़कियों की जान चली गई और फिर हड़कंप मच गया। 3 लड़कियों की जान फूड पॉइजनिंग के कारण गई। रिपोर्ट्स की माने तो रात का खाना खाने के बाद लड़कियों ने उल्टी और दस्त की शिकायत करी थी। उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और फिर उनकी जान चली गई। और अब यह खबर है कि आश्रय गृह को कथित तौर पर बिहार सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और अब यही कारण है कि आश्रय गृह मामले में बिहार सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगा गया है। बाकी देखना होगा कि बिहार सरकार अब इस मामले को कैसे दिखाती है और इस मामले से कैसे निकलती है। इसमें 10 तारीख को आशा गृह शेल्टर होम से कुछ बच्चियां आई थी, टोटल 13 आई थी, जिन्हें ये उल्टी और पैखाना लूज मोशन की शिकायत थी। इसमें से 2 मोहिनी कुमारी और गीता कुमारी, ये दोनों तो इलाज के दरमियान इन दोनों की मृत्यु हो गई। और बाकी 11 मरीज जो है वो स्टेबल हैं, सब ठीक हैं, जिसमें से एक MICU में है अभी, लेकिन उसकी भी हालत स्थिर। क्या वजह था सर? क्या ये तो अब जो हमारे चिकित्सक हैं वो अंदाज लगाए होंगे, बाकी जो जांच पड़ताल कराएंगे तो पूरा पता चलेगा। अभी कुछ कहना मुश्किल है। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे, ये कहना मुश्किल है क्या बात थी। फिलहाल जांच जारी, खतरे से सभी बाहर हैं। बाकी जो अभी हैं सब खतरे। एक MICU में जो है वो थोड़ा क्रिटिकल नहीं कहेंगे, वो भी स्थिर है हालत उनकी। हम लोग ICU से बाहर उनको ले आएंगे। बाकी 9 का नाम क्या नाम है सर, जो मरीज यहाँ 11 भर्ती हैं? आरती कुमारी, पुतुल कुमारी, रेणुका कुमारी, रश्मि कुमारी, अंकिता कुमारी, मनीषा कुमारी, आरती देवी, पायल कुमारी, मुन्नी कुमारी, सबीना खातून, उर्शी कुमारी। इसमें सबीना खातून जो ICU में भर्ती है,
लेकिन हालत उसकी स्थिर है। लेकिन एक बात तो तय है कि इतने बड़े कांड के पीछे बिहार सरकार की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि आपको बता दें कि बाल विकास और महिला मंत्रालय के भीतर ही सारे शेल्टर होम को रखा जाता है और उनके तरफ से ही इनकी फंडिंग की जाती है। और सरकार का ऐसा दावा है, विधानसभा में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि करोड़ों रुपए इस काम के लिए यानी कि शेल्टर होम के लिए बिहार सरकार खर्च करती है। लेकिन आप जरा सोचिए कि जब करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी हाइजीन के मामले में इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है और उसके बाद भी इसके लिए कोई बड़ा अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता, जवाब नहीं देता, तो इस तरह के सवाल तो खड़े होते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार खुद मानवाधिकार आयोग ने इस पर एक्शन लिया है और बिहार सरकार से जवाब की उम्मीद की है, जवाब की मांग की है। तो देखिए बिहार सरकार इस पर क्या कुछ जवाब देती है और बिहार सरकार के साथ साथ इस विभाग पर और आश्रय गृह के जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।